दोस्तों, आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई पर इतनी तकरार देखने को क्यों मिली? आखिर केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस पार्टी कल रात से जबरदस्त तरीके से उन पर अटैकिंग मोड में क्यों है? क्या कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जो मांग कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, केंद्र की मोदी सरकार को माननी पड़ी? दोस्तों, डॉक्टर साहब के निधन के बाद से पूरा देश गमगीन है। हर कोई उनको याद कर रहा है अपने अपनी तरह से। प्रधानमंत्री मोदी न केवल डॉक्टर साहब के घर गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, बाकायदा एक वीडियो संदेश भी जारी किया जो अमूमन मोदी नहीं करते हैं। ये बताता है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लोग जिन्होंने डॉक्टर साहब पर अपने तरह से राजनीतिक आरोप भी लगाए थे, आज उनके जाने के बाद गमगीन है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई, विवाद तब खड़ा हो गया जब कल शाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये लेटर शेयर किया गया। इस लेटर में कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की कि इस बात को सुनिश्चित करे सरकार, और सरकार इस बात को लेकर जानकारी दे कांग्रेस पार्टी को कि आज जब डॉक्टर साहब की अंत्येष्टि होगी और उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि की जाए जहां बाद में उनका स्मारक बनाया जाए। और दोस्तों, ये मांग कोई ऐसी मांग नहीं थी जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई है। देश के बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनको लेकर इस तरह की मांगे पहले पूरी हो चुकी हैं। इनफैक्ट मांग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने देखिए ये फोटो शेयर किया इस लेटर की, और कांग्रेस ने कहा है, आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से फोन पर बात करके व एक पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरजोर अनुरोध किया कि भारत के सपूत सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस पोस्ट में कांग्रेस पार्टी ने बताया है, और इस जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर शेयर किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिखा हुआ, इसमें ये बात खास तौर पर रेखांकित भी की गई है, लिखी भी की गई है कि डॉक्टर साहब की जहां अंत्येष्टि हो वहीं उनके लिए स्मारक बने, ये सुनिश्चित सरकार कर दे, क्योंकि जमीन तो सरकार देगी ना, दिल्ली में जहां भी ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे न केवल अमित शाह से बात कर रहे हैं फोन पर, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है, और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने भी लिखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता थे, उनको हैरानी तब हुई, उनको बुरा तब लगा जब इसको लेकर ऐसी कोई जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं आई कि क्या ऐसा किया जाएगा, क्या स्मारक के लिए कोई जमीन दी जाएगी। बाद में दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया, जो कि बाद में शेयर भी किया गया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लिखा गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, former Prime Minister, passed away at 9:51 p.m. on 26 December at AIIMS Hospital, New Delhi. It has been decided by government that the state funeral will be accorded to Dr. मनमोहन सिंह। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी, उनका जो अंत्येष्टि है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आगे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। द फ्यूनरल विल टेक प्लेस एट 11:45 AM on 28 December 2024। यानी कि आज 11:15 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि होगी डॉक्टर साहब की, और निगमबोध घाट में होगी। तो जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि एक ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहां डॉक्टर साहब को अंतिम विदाई दी जाए, उनका अंतिम संस्कार हो, और उसके बाद वहीं स्मारक बना दिया जाए, ताकि भारत के कैसे सपूत को आने वाली जनरेशन याद करे जिन्होंने अपना पूरा सार्वजनिक जीवन देश को समर्पित कर दिया। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो अंतिम संस्कार होगा वो निगमबोध घाट में होगा। आगे हालांकि मिनिस्ट्री ने लिखा है, देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर स्टेट फ्यूनरल विल फुल मिलिट्री ऑनर्स। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा गया है, रक्षा मंत्रालय से कहा गया कि पूरे स्टेट सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर साहब को अंतिम विदाई दी जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भड़क गई कि हम आपसे बस इतना ही मांग रहे हैं कि एक ऐसी जगह दे दीजिए जहां हम डॉक्टर साहब का स्मारक बना दें। लेकिन इसको लेकर जब कोई जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस की तरफ से अलग अलग लोगों ने बयान दिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता है आलोक शर्मा, किस तरह से मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। अभी अभी गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट का चयन केंद्र सरकार के आदेश पर हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई और विश्व में भारत का डंका बजा, मैं समझता हूं कि जिस तरह से निगमबोध घाट का चयन माननीय खड़गे जी के पत्र के बावजूद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं,
ये सरकार बार बार उनका अनादर और अपमान करने से नहीं चूकती है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। दोस्तों, आलोक शर्मा ही नहीं, रागिनी नायक ने भी जो गृह मंत्रालय का ये आदेश है उसको शेयर करते हुए लिखा, मोदी के आदेश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होगा। ना कोई नई जगह निर्धारित की जाएगी, ना ही याद में कोई स्मारक बनेगा। रेनकोट पहनकर नहाने जैसी ओछी बात करने वाला क्या राजधर्म निभाएगा? धिक्कार है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री को आप अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने पार्टीशन का दर्द झेला, अपना सब कुछ गवा दिया, और पार्टीशन जब विभाजन हुआ देश का तो एक जीरो से शुरुआत की, गरीब परिवार से, सरकारी स्कूल में पढ़े एक नागरिक ने जमीन से उठकर आसमान तक की ऊंचाई हासिल की, लेकिन फिर भी अपने पैर जमीन पर रखे, देश की भलाई के लिए इतना कुछ किया, आप एक स्मारक की जगह नहीं दे पा रहे। दोस्तों, जब कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया कि केंद्र सरकार भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है, तो फिर खबर आई। और अब ये खबर ये है कि जो केंद्र सरकार है उसने तय किया कि अब दिल्ली में एक स्मारक बनाने के लिए जगह चिन्हित की जाएगी, यानी कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर साहब के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। वो स्मारक कहाँ बनेगा, वो स्मारक किस जगह पर बनेगा, स्मारक कैसा होगा, उसको लेकर आगे तय किया जाएगा जगह। लेकिन अब ये जानकारी जो आई है निकलकर वो ये आई है, प्रेस रिलीज बाकायदा गृह मंत्रालय ने शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि हर हाल में एक जगह आवंटित की जाएगी जिस जगह में डॉक्टर साहब का स्मारक बनाया जाएगा, और वहां पर लोग उन्हें याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब भी जाना चाहे जा सकते हैं। इस तरह के स्मारक हैं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक स्मारक है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए एक स्मारक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी के लिए स्मारक है, राजीव गांधी के लिए स्मारक है। तो इस तरह के स्मारक हमारे देश में रहे हैं, इससे पहले भी रहे हैं, और अलग अलग पार्टी के नेता वहां जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए तो हर पार्टी के नेता जाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं। तो यही मांग थी कांग्रेस पार्टी की, जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ शाम तक, जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि निगमबोध घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी डॉक्टर साहब को। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने आखिरकार, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी की डिमांड मान ली है। डिमांड ये कि निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर साहब का, और उसके बाद एक जगह चिन्हित की जाएगी जिस जगह में एक स्मारक बनाया जाएगा। और ये जरूरी भी था दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिरी प्रधानमंत्री थे उस पीढ़ी के जिसने आजाद भारत से पहले जन्म लिया। तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक इस लिहाज से भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस बात को चिन्हित भी किया था कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद जन्म लिया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान दोस्तों केवल देश की अर्थव्यवस्था में नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर साहब 10 साल जब प्रधानमंत्री रहे देश में, तो देश में कभी कोई सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की कभी कोई चिंता किसी ने व्यक्त भी नहीं की। हाँ, ये है, बात सही है कि क्योंकि हमारा देश जिस तरह के विभाजन से गुजरा आज़ादी के वक्त, उसकी यादें अब भी शायद स्मृति के तौर पर हमारे जहन में है, तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक सौहार्द अलग अलग इलाकों में कभी कभी होता नहीं, बिल्कुल होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान भी देश के अलग अलग हिस्सों में कभी कुछ कुछ होता रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर कोई चिंताएं व्यक्त की जाएं, और इसको लेकर बुद्धिजीवी या सिविल सोसाइटी के लोग या विपक्ष के लोग ये बोले कि भाई देश में जो हिंदू मुसलमान हैं उनके बीच में एक खाई पैदा की जा रही है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सिख कम्युनिटी से आते हैं। सिख कम्युनिटी हमारे देश में अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, वो 10% भी नहीं है। सिख कम्युनिटी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस दौर में जब एक दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले शख्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मुस्लिम, वो देश के राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त देश की न केवल कमान संभाली, बल्कि देश को एक दिशा दी कि इस देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी हाल में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब हो सकता। और उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कंधों पर उठाई, सरकार के मुखिया के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बहुत लंबा इतिहास है, और अगर उसके लिए कोई स्थल या कोई ऐसी जगह चिन्हित की जाती है तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ हो सकता है कोई तकरार हुई हो, लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि इस तरह की कोई तकरार अब फिलहाल तो नहीं है, और सरकार ने, मोदी सरकार ने कांग्रेस की डिमांड, उनकी मांग मान ली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।